और जेडीए से न्याय की उम्मीद नहीं थी मेरे को। तो मैंने मुख्यमंत्री जी गया, मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि मुझे प्रकृति रिपोर्ट करके जांच करके रिपोर्ट दी है। जेडीए के अधिकारियों ने मिलीभगत करके मुख्यमंत्री जी को झूठी रिपोर्ट पेश करके दे दी कि साहब कोई कैंप वैम्प का आयोजन कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके मुआवजा का मामला ये था। मेरा मुआवजा का मामला नहीं था, मेरा तो ये था कि साहब इन माफियों को किस आधार पर कैंप लगाया जा रहा है। जोन उपायुक्त, जोन पुलिस और हरपुल यादव ने सबने पैसे खा करके वो कैंप लगा रहे हैं, जबकि मैंने डॉक्यूमेंट्स को लिए बताया, इन्होंने किसी प्रकार कोई जांच नहीं करी और एक कैंप के आयोजन कर दी। 26 तारीख है सोमवार की। कब से चल रहा है मामला? सर ये 2018 से मामला चल रहा है, मेरा न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि जेडीए इसमें पार्टी है, बस खा रहे हैं और सबके उसके बाद में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि कैंप? सर मैं ये चाहता हूँ कि कैंप नहीं लगे, डॉक्यूमेंट्स की पहले जांच हो कि हमने कोई ज़मीन नहीं बेची, ना हमारे कोई एग्रीमेंट है, ना कुछ है, ना हमारे बाप दादाओं ने कोई ज़मीन बेची, ना कुछ। वो डॉक्यूमेंट्स की जांच करते नहीं है और आयोजन कैंप लगाया जा रहा है। मैंने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पेट्रोल चढ़ने की कोशिश की, इन्होंने वो पुलिस को बुला के मुझे अरेस्ट कर लिया, मुझे बार बार बंद करवा देते हैं। और मैं जेडीएम जाता हूँ, पुलिस को बुला लेता हूँ, धक्का देकर मुझे भगा देते हैं कि ये तो आ गया आदमी, सब कुछ हो गया। मैं मुख्यमंत्री जी का आज भी गया हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ मुख्यमंत्री कार्यालय पे मुझे जाते हुए आज कम से कम 10 दिन हो गए। 10 दिन में मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी की जो खुद की विधानसभा में अगर न्याय नहीं मिल रहा है, खुद की विधानसभा में माफिया बैठे हुए हैं, राजस्थान की क्या न्याय करेंगे मुख्यमंत्री जी? और मुख्यमंत्री जी झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से कुछ से भी मिला परसों के दिन और ये कहा मुख्यमंत्री जी को कि साहब आपको इन्होंने झूठी रिपोर्ट बना के दी है, ये पेश करके बताइए। मुख्यमंत्री जी ने जेडीए के अधिकारी को कहा कि मुझे 1 घंटे में रिपोर्ट चाहिए और मैं जाके आया हूँ जेडीए में, कोई रिपोर्ट नहीं दी, न कुछ दी। आज मैं खुद गया मुख्यमंत्री जी कार्यालय पे, कर्मचारी मिले जेडीए के कि साहब आपने ये रिपोर्ट मांगी। मैं साहब मैंने तो ये रिपोर्ट मांगी नहीं, मैं तो रिपोर्ट के लिए कहा था साहब मुझे न्याय करो, और न्याय उन्होंने जांच कोई रिपोर्ट दी नहीं, उन्होंने झूठी रिपोर्ट बना के दे दी जोन उपायुक्त ने, और जोन उपायुक्त को गई बदली। ये मेरा नाम शंकरलाल शर्मा है और कॉलोनी है बाहुबली नगर विस्तार और शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति से कोई पहचान कुछ नहीं है, और शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति से मिली भगत कर कैंप लगा रहे हैं। कांग्रेस का जो प्रतिनिधि था पुष्पेंद्र भारद्वाज, उसने पहले भी लगवाया था और मेरे खिलाफ रात को 10 बजे शिवरापा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। जेडीसी से मिलके, जेडीसी जोगाराम जी थे, उससे भी मिलके मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मैंने ये मुख्यमंत्री जी ये भी कहा मुख्तार इसमें पुष्पेंद्र कांग्रेस का जो है उसका हाथ है और पुष्पेंद्र भारद्वाज का मामला है, कुछ भी नहीं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर एक कैंप लग गया, कैंप नहीं रोका गया और मेरी बातों में सुनवाई नहीं की गई तो मैं मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के सामने आत्महत्या करके, मैं मेरे परिवार आत्महत्या करके मरेंगे, जलेंगे। उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री और सरकार होगी। मैंने चीफ जस्टिस पंकज शर्मा को भी कल मैं लेटर दे के आया हूँ कि मैं मंगा रहा हूँ, मैं बार अधिकारियों के पास दे के आ रहा हूँ, कुछ नहीं सुननी। जेडीसी मंजू राजपाल के पास भी मैंने गया, मैं 4 बार दरखास्त दी, मंजू राजपाल कोई जवाब नहीं देती है। मैंने पुष्पा शर्मा जी के पास में गया, जोन उपायुक्त उसमें प्रीतम शर्मा के जोन उपायुक्त उन्हीं के पास में गया, मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिल रही और मुझे चुपचाप दौड़ा देते हैं, देखते हैं करते हैं और पैसे खा के कैंप लगा रहे हैं और सुनाई नहीं करते मेरी, और कैंप लगाए जा रहे हैं माफियों से मिलके। और इन्होंने 2 करोड़ रुपये का सौदा लिया था जब चुनाव का मामला चल रहा था तभी, और अब भी ये लोकसभा चुनाव आ गए, ये मुख्यमंत्री तो बीजेपी चले गए और लोकसभा चुनाव में पैसे खा के चले गए। 1 साल में 4 बार कैंप लगा रहे हैं जोन पुलिस वाले। इसी ज़मीन में ऐसा क्या मामला है जो इसी ज़मीन में 4 बार कैंप लगा रहे हैं? कई ज़मीनें क्लियर में पड़ी हुई है जिसका कैंप आज तक नहीं लगा रहे हैं, न उसके फायदे उठा रहे हैं, न और नहीं करते तो मुख्यमंत्री जाके देखो, मैंने कहा साहब जाँच करो, आप इसकी जाँच करो, जाँच नहीं करते हैं और पैसे खा के कैंप लगाया जा रहा है। एप्लीकेशन के आधार पर मुख्यमंत्री दिया है मैंने सब बाहुबली नगर विस्तार को कचरा नंबर 420 की मालिकाना हक का जांच करवाया जाए और इसे मिल जाए। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को फर्जी रिपोर्ट बना करके दी है, मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट बना के दी है। इन्होंने ये कहा गया कि दोनों पक्षों के विवाद के कारण जो जमीन में है इसलिए कैंप का नियोजन नहीं किया जाएगा, कैंप लगाया नहीं जाएगा, ये उसने सचिव ने कहा। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने फिर आदेश दिया है कि मुझे इस पर रिपोर्ट दी जाए, इसमें कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई। ये मुख्यमंत्री का लेटर है 15 तारीख का। फिर मैंने 29/12 को लेटर दिया था, 29/12/2023, जिससे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जेडीए ये भी कह रहा है कि मूल खातेदार पूराराम का मृत्यु से पहले किसी प्रकार का शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति से किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है। जब किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है तो आप कैंप किसके आधार पर लगा रहे हो? और इन्होंने आज रिपोर्ट दिया कि साहब मुआवजा उनका बाकी है, ना तो जेडीए ने हमें मुआवजा दिया गया, ना जेडीए ने हमारा कहीं मुआवजा रुका गया, ना हमें ज़मीन दी गई। कल अगर मान लो कि हमें कोर्ट से अगर न्याय मिल जाता है, कोर्ट अगर ज़मीन दे देती है तो कहाँ से देगी जेडीए? जेडीए तो माफियों से मिलकर बेच कर ज़मीन दे देगी इनको। और ये जेडीए सेम ये ताकत है, रीट चल रही है। जेडीए सेम खुद पार्टी है, ये जेडीए का पार्टी है, सेक्रेटरी पार्टी है, बाहुबली नगर विस्तार पार्टी है, उसके बावजूद भी इन्होंने कार्रवाई करें।
ये जवाबबंदी है खातेदारों की सबकी, और ये कैंप का आयोजन का ये लेटर है। अरे अखबार ये अखबारों में मैंने दिए खबरें और इन्होंने लगा दी साहब। ये गोलियां चलाई है, इन्होंने कब्जे करे हुए हैं। ये पुलिस थाने मुहाना में भी है। हमारे लड़कियों से साहब छेड़छाड़ भी करी है, जिसमें रिपोर्ट में आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी, ना पुलिस थाने में करी ना कुछ करी। और इन्होंने अखबार में निकाल दी खबरें, और अखबार में ये खबरें लगा चुकी है इसने। और कहीं भी न्याय की उम्मीद नहीं मिल रही है हमारे को। अगर न्याय नहीं मिलेगी तो हम आत्महत्या करके मरेंगे। इसके स्वयं जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। राज्य सरकार मुख्य सचिव से मिले, मंजू राजपाल से भी मिले, सेक्रेटरी आयुष से, सचिव से मिले, जोन 19 उपायुक्त से मिले, मुख्यमंत्री कार्यालय पे मैं रोज़ जा रहा हूँ। 10 दिन से मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रही है। टोला टाउन मुख्यमंत्री कार्यालय के जो कर्मचारी हैं टोला टाउन करके मुझे भगा देते हैं वहाँ से कि आप उन अधिकारियों से मिलो, उस अधिकारियों से मिलो, जिस अधिकारियों से मिलते हैं रुकते नहीं है। मैंने पिछली बार भी करा तो मेरे खिलाफ, मैंने पिछली बार आत्महत्या करने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी ये कैंप की कार्रवाई की जा रही है। मेरी समस्या और मेरी जाँच नहीं की जाती है कि क्या जाँच और क्या नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आत्महत्या करने का प्रयास नहीं होगा। राजस्थान बोलो क्या उसमें